हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पॉजिटिव इमोशंस के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव इमोशंस कितना इम्पोर्टेंस है और इससे हमारे पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आते हैं और हम हमारी पर्सनालिटी के साथ साथ हमारे साथ में जो भी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, उन चैलेंजेस को हम किस तरह से हैंडल करते हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, वो इस वीडियोस में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव इमोशन कितना इम्पोर्टेंट है, ये कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पर फ्रेडरिक्सन ने एक पॉजिटिव इमोशन के ऊपर थ्योरी दी है। वो थ्योरी का नाम है ब्रॉडन बिल्ड थ्योरी। ब्रॉडन बिल्ड थ्योरी, ये थ्योरी हमको किस तरह से इमोशंस के ज़रिए हम अपने आप को ब्रॉड करते हैं और बिल्ड करते हैं। ब्रॉड का मतलब है इंक्रीज करना, हमारे इमोशन, थॉट्स और हमारी पर्सनालिटी को इंक्रीज करना। ये बात बताने की यहाँ पर कोशिश की है। और बिल्ड यानी उसको डेवलप करना, बनाना, ये बात हुई है। अब इसको मराठी में बोलते हैं सकारात्मक भावना, ये सिद्धांत, जिसका ट्रांसलेशन ब्रॉडन बिल्ड सिद्धांत ये भी बोला जाता है, या फिर विस्तार आणि निर्मिती सिद्धांत ये भी इनको बोला जाता है। तो स्टूडेंट, ब्रॉडन बिल्ड थ्योरी बार्बरा फ्रेडरिक्सन ने दिया है, ये आपको याद रखना है क्योंकि एचएससी बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछता है कि ब्रॉडन बिल्ड थ्योरी किसने दिया है। मैच द पेयर में पूछ सकता है या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ब्रॉडन बिल्ड थ्योरी पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर काम करती है और बताती है कि पॉजिटिव इमोशन कितना इंपॉर्टेंस है। वी थिंक ऑफ पॉजिटिव इमोशन एज बीइंग अ वे टू बी ओपन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इन आवर लाइफ। व्हेन वी आर हैप्पी और एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशन, वी टेंड टू थिंक मोर पॉजिटिव थॉट्स। यानी कि यहाँ पर क्या बता रहे फ्रेडरिक्सन कि जब भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हमारे बढ़ जाते हैं, हम अच्छे सोचने लगते हैं और हम खुद के बारे में भी अच्छा सोचते हैं और हमारे सराउंडिंग में जो भी लोग होते हैं उनके बारे में भी हम पॉजिटिव सोचते हैं। दिस इज रिफ्लेक्ट आवर बिहेवियर्स टू, फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। यानी कि हमारे कैसे पता चलता है कि हमारे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की वजह से हमको पता चलता है कि हम कितने पॉजिटिव है। वी वॉन्ट टू बी अराउंड पीपल एंड सोशलाइज। जब भी हम पॉजिटिव होते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं या इस तरह का बिहेवियर बनाते हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं हमको सब पॉजिटिव दिखते हैं और सोशलिस्ट हम हो जाते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल बढ़ जाता है, हम सोशल एक्टिविटीज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्ट बताते हैं या फिर हम अच्छे बिहेवियर करते हैं, हम दूसरों को हेल्प करते हैं, डोनेट करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी बढ़ जाती है। वी हैव इफेक्टिवली इंक्रीज और बिल्ड और सोशल साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज। साथ ही हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल रिसोर्स यानी पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंड्स, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव इमोशन, इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं और हम इस तरह से ये बेनिफिट्स है पॉजिटिव इमोशंस का। स्टूडेंट, फ्रेडरिक्सन क्या कहता है, देखिए इमोशंस के ताल्लुक से, व्हेन वी एक्सपीरियंस अ पॉजिटिव इमोशन इट लीड टू ब्रॉडिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्शन वी कैन थिंक ऑफ परफॉर्मिंग। दीज एक्शन हेल्प टू स्ट्रेंथनिंग और साइकोलॉजिकल रिसोर्स विच इज़ इम्प्रूव आवर वेलबिंग। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो वेलबिंग है यानी कि हमारे मेंटली, फिजिकली और इमोशनली जो वेलबिंग है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज़ होता है, इन्हांस होता है, डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। ये स्टूडेंट्स, फ्रेडरिक्सन इसको हर अलग एंगल से एक्सप्लेन कर रहा है, वो देखते हैं। दिस इज द वे इन विच वी कैन मैनेज आवर इमोशन बाय ट्राइंग टू एक्सपीरियंस ग्रेटर नंबर ऑफ पॉजिटिव इमोशन विच विल इंक्रीज एंड स्ट्रेंथनिंग आवर साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिसोर्सेज। दिस enabled us to lead more fulfilling of life। देखिए स्टूडेंट्स, कितने अच्छी तरह से यहाँ पर फ्रेडरिक्सन ने इमोशन के बारे में बताया है और पॉजिटिव इमोशन कितने इंपॉर्टेंस होते हैं, जिसकी वजह से हम सोशल रिलेशनशिप से हमारे इम्प्रूव हो जाती है, हम अच्छे से रिलेशन को मेंटेन करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, डेवलप करते हैं। उसके साथ साथ हम जो है हमारे मेंटल वेलबिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इमोशन। तो यहाँ से आगे स्टूडेंट आप लोगों को ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होंगी, तो आप हमारे लाइफ को पॉजिटिवली जीना कितना इम्पोर्टेंस है वो भी यहाँ पर कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। तो पॉजिटिव लाइफ हमको जीना है और साथ ही हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग को इम्प्रूव करना है, ये याद रखना है। स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल के ज़रिए अभी ब्रॉडन बिल्ड ये थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरी कितनी अप्लाइड है और कितना हम हमारी लाइफ को
चेंज कर सकते हैं। तो तुषार का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया कि तुषार एक उसके कॉलेज स्टूडेंट्स है और तुषार को उसके टीचर बहुत अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ उसकी ग्रेड्स मार्क्स आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं। जब तुषार को क्लास में उसके टीचर अप्रिशिएट करते हैं तो वो अप्रिशिएशन और वो पॉजिटिव माइंड लेके वो क्लास से बाहर निकलता है और वो कैंटीन में जाता है और कैंटीन में जाने के बाद वो देखता है उसकी वहाँ पर कोई फ्रेंड्स नहीं होते और पॉजिटिव माइंड से जब वो कुछ कैंटीन में खाना चाहता है या खाना लेता है और जब वो देखता है कि एक उसका ऐसा फ्रेंड जो उसका क्लासमेट है पर उसका ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, वो ज़्यादा उसकी कभी उससे बातचीत नहीं हुई है और वो चाहता तो अलग भी खाना खा सकता है। फिर बाद में देखता है कि उसका एक फ्रेंड अकेला खाना खा रहा है और वो पॉजिटिव माइंड होता है, तो इसलिए तुषार क्या करता है, उसका जो फ्रेंड्स वो अकेले में खाना खा रहा है जिससे उसकी कभी बात नहीं होती है, सिर्फ वो जान पहचान का है, तो उसके पास में बैठता है और उसके पास में वो खाना खाता है। तो ब्रॉडन बिट की जो थ्योरी है उसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट किस तरह से होता है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव माइंड्स की वजह से तुषार उसके दूसरे फ्रेंड जिसको वो जानता नहीं उसके पास बैठता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, उससे कम्युनिकेट करता है और बात करता है और उस साथ में मिलकर वो खाना खाते हैं। तो यही एग्जांपल के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमको आसपास में कोई नेगेटिव पर्सन नहीं दिखता है। हम किसी से भी बात करते हैं पॉजिटिव से वेलकम करते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं और डिस्कस करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश फेडरिक्सन ने की है। तो एग्जाम्पल के ज़रिए भी स्टूडेंट्स आप लोगों की थ्योरी अच्छी समझ में आई होंगी। होप स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पॉजिटिव इमोशन के बेस पे जो ब्रॉडन बिल्ड थ्योरी है जो फेडरिक्सन ने दी है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई अगर डाउट्स है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।